जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका बीएस स्टडी पॉइंट फैमिली ऑफ लर्निंग में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आज से हम इंग्लिश की एक सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंग्लिश की एक बेहतरीन सी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज से आपको इंग्लिश की बेहतरीन क्लासेस रेगुलर वे में मिलती रहेंगी। और आज हम सबसे पहले एक बढ़िया सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा नाउन। नाउन को हम पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उसका बेसिक पार्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम उसके बेसिक पार्ट को डिस्कस करेंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, हम इस बात को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जुड़ जाइए हमारे साथ इस सेशन में, क्योंकि ये सेशन आपके लिए होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट। चलिए दोस्तों, हम नाउन के बेसिक पार्ट को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, बेसिक पार्ट होने वाला नाउन का बेसिक पार्ट होगा। दोस्तों, ये बेसिक पार्ट होगा नाउन का। और आज से आपको इंग्लिश में कोई भी दिक्कत या कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपका पार्ट कवर होने वाला है। जुड़ जाइए आप सब मेरे साथ जितनी जल्दी हो सके। चलिए दोस्तों, आते हैं हम इस सेशन में। सबसे पहले हम कुछ इंग्लिश के बेसिक अप्रोच को जान लेते हैं कि सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि इंग्लिश हम क्या पढ़ेंगे, इसे ग्रामर है या इंग्लिश एज लैंग्वेज है। तो दोस्तों, जो हम पढ़ते हैं वो इंग्लिश ग्रामर नहीं, हम पढ़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज। उसे हम कहते हैं दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? उसे हम कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। मेरे राइटिंग पे मत जाइएगा, आप लोग मेरी बातों को सुनिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज। और इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने के लिए हमारे पास दो अप्रोच होते हैं। कितने अप्रोच होते हैं? दो अप्रोच होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने के लिए। और उसमें से जो दो अप्रोच हैं, वो दो अप्रोच कौन कौन से होते हैं? तो साथियों, याद रखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने के जो दो अप्रोच होते हैं वो होते हैं दोस्तों, एक होता है सब्जेक्टिव अप्रोच, यहाँ पे लिखिएगा सब्जेक्टिव अप्रोच, और दूसरा होता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव अप्रोच। पहला अप्रोच हो गया सब्जेक्टिव अप्रोच और दूसरा हो गया ऑब्जेक्टिव अप्रोच। लेकिन दोस्तों, सब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब है कि पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। लिखेगा यहीं सामने, नोट्स बनाते चलिएगा। जहां आपने लिखा है सब्जेक्टिव अप्रोच, वहीं पे आप लिखिएगा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। जहां पे आप अपना कोई पर्सनल पॉइंट दें, या पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू मतलब आप अपना कोई पर्सनल बात को दें, वो होती है सब्जेक्टिव अप्रोच। और आगे दोस्तों, जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, आप यहीं पे ऑब्जेक्टिव अप्रोच के पास या उसके बगल में एरो लगा के लिखिएगा इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर मतलब स्पीकर के इंटेंशन को दिखाना। ठीक है, तो सब्जेक्टिव अप्रोच हो गया और दूसरा हो गया ऑब्जेक्टिव अप्रोच। अब बात को ध्यान दीजिएगा, पेपर में अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देकर के चले आएंगे, कोई भी क्वेश्चन आ गया और उस क्वेश्चन में आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया ना, तो वो आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब आपको सीखने के लिए क्या मिला कि आपको सब्जेक्टिव अप्रोच पे नहीं जाना है, आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच पे ही चलना है। मतलब कि स्पीकर क्या कह रहा है, आपको इस बात पे फोकस करना है। आपको अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे दोस्तों, बहुत ही आसानी से। एक एग्जाम्पल लेंगे, फिर आपको हम समझाएंगे कि सब्जेक्टिव अप्रोच और ऑब्जेक्टिव अप्रोच, हम सब्जेक्टिव अप्रोच को क्यों नहीं ले सकते। ठीक है दोस्तों, हाँ, ये हमारा टॉपिक नंबर 1 चल रहा है, जिसे हम कहेंगे बेसिक पार्ट ऑफ नाउन, या हाउ टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई भी करना सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बेसिक पार्ट को डिस्कस करेंगे दोस्तों। चलिएगा, अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। एक एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, एग्जाम्पल है सी शुड बेट, स्पेस है, फिर है हर इल हस्बैंड। दोस्तों, सी शुड बेट हर इल हस्बैंड, या यहाँ पे देखिए जो गैप है वहाँ पे हम क्या भरेंगे, वहाँ पे आप भर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, लेकिन बात को ध्यान देना, हम आपको इसमें ऑप्शन भी दे रहे हैं। यहाँ पे हम ऑन भरेंगे,
1 सेकेंड, थोड़ी सर्द गर्मी थोड़ी ज़्यादा है इसलिए पसीने से थोड़ा कम से हो रहा है ना। ऑन होगा या होगा फॉर। चलिए मैंने 2 आपको एग्जाम्पल दिए हैं, उसमें मैंने आपको 2 कुछ दे दिए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स, उससे आप भरना और बताइएगा क्या होगा। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं ऑन होगा और कुछ कह रहे हैं फॉर होगा। तो भाई साहब ये मेरी बात को समझना, सबसे पहले हम फॉर भर के देख लेते हैं, वेट फॉर। अब यहाँ पे समझना वेट फॉर का मतलब क्या होता है। वेट फॉर का मतलब होता है इंतज़ार करना। क्या होता है दोस्तों? इंतज़ार करना। इसका आप अर्थ निकालिए, सी यू शुड वेट फॉर हर इल हस्बैंड। सी शुड वेट, क्या उसे अपने बीमार पति, क्या वो अपने बीमार पति का इंतज़ार करेगी? अब यहाँ पे यार भाई ध्यान देना कि बीमार पति का इंतज़ार करेगी, इसका मतलब उसका बीमार पति किसी क्लिनिक पर गया होगा या किसी हॉस्पिटल में होगा, तो वह अपने बीमार पति का इंतज़ार करेगी या वह अपने बीमार पति की देखभाल करेगी। फिर से समझिएगा, वह अपने बीमार पति का इंतज़ार करेगी कि वह अपने बीमार पति का देखभाल करेगी। तो साथियों बात को समझना, अगर हम कहते हैं वह अपने पति का इंतज़ार करेगी, इसका मतलब यह हुआ कि उसका पति क्लिनिक में गया हुआ है और भाई साहब वो बाहर खड़ी हुई है गाड़ी के पास, इंतज़ार कर रही है कि उसका पति आए। लेकिन भाई साहब हमने आपको क्या बताया कि आप अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे तो आपने अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दे डाला। तो भाई साहब एग्जामिनर क्या करेगा, वो अपना भी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दे देगा और आपको -0.5 मार्क दे देगा। इसीलिए कहते हैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आप मत लगाइएगा। और जो स्पीकर के इंटेंशन को ध्यान दीजिएगा, इसलिए यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, फॉर नहीं, वेट फॉर का मतलब हो गया इंतज़ार करना। अगर हम बात करें वेट ऑन, तो दोस्तों वेट ऑन का मतलब होता है टेक केयर, देखभाल करना। तो सी शुड वेट ऑन हर इल हस्बैंड, वह अपने बीमार पति की देखभाल करेगी। भाई साहब ये तो बहुत सही है, इंटेंशन जो स्पीकर का है वो समझ में आ रहा है कि वो अपने बीमार पति की देखभाल करेगी। इंतज़ार क्यों करेगी? उसका पति जब बीमार है उसका देखभाल करेगी ना, इंतज़ार तो करेगी नहीं। देखिए अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू देने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपको समझ में आया, क्या समझ में आया कि सब्जेक्टिव अप्रोच में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच में ही जाना है। चलिएगा भाई आगे बढ़ेंगे, एक बेहतरीन सी चीज़ों को हम समझेंगे कि ये जो लैंग्वेज है ना यार, ये शुरू कहाँ से हुई, इसके बाद हमें कुछ बोलने की ज़रूरत पड़ी होगी, फिर लेटर्स आए कहाँ से, सब आए कहाँ से, हम ये सब देखेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ी सी बात को मेरे ध्यान देना, जो मैं बता रहा हूँ हमें सब्जेक्टिव अप्रोच को ही देखना है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच को नहीं देखना है। हमें स्पीकर के इंटेंशन पे जाना है, अपना कुछ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना है दोस्तों। लिखिएगा आगे इंग्लिश लैंग्वेज, हम क्या पढ़ रहे हैं फिर से बताइए कमेंट करके, इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए मेरी राइटिंग तो पहले से ही बहुत गंदी है, और राइटिंग पे मत जाइएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर जाइएगा। तो देखिए जब इंग्लिश लैंग्वेज है, जब एक इंग्लिश भाषा है, तो इसे बोलने के लिए हमें कुछ साउंड की ज़रूरत पड़ी होगी। जैसे जैसे मैं लिखाता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखते भी जाइए। इंग्लिश लैंग्वेज है तो इसके लिए हमें बोलने के लिए कुछ साउंड्स की भी ज़रूरत पड़ी होगी कि नहीं पड़ी होगी? जी हाँ पड़ी होगी। तो इसके लिए हमें कुछ साउंड्स की भी ज़रूरत पड़ी होगी। देखिए मैं जैसे जैसे लिख रहा हूँ आपको वैसे ही लिखना है दोस्तों। कुछ साउंड्स की भी ज़रूरत पड़ी होगी, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने के लिए कुछ साउंड्स की भी ज़रूरत पड़ी होगी, और उस साउंड्स को हमें दिखाने के लिए यार भाई कुछ तो हमें लिखने की भी ज़रूरत पड़ी होगी। कहोगे हाँ लिखने की ज़रूरत पड़ी होगी, मैं कहूँगा क्या लिखने की ज़रूरत पड़ी होगी, तो आप कहेंगे कुछ तो ज़रूरत पड़ी होगी, तो उसी को हमने कह दिया लेटर्स। क्या कह दिया दोस्तों? लेटर्स। अब मैं इसे आपको समझाऊंगा भी, पहले आप लिख तो लीजिए, नोट करते चलिए, मैं आपको समझाता भी चलूँगा। चलिएगा यार,
इसमें लॉक कर देता हूँ ना। देखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज को हमें बोलने के लिए कुछ साउंड्स की भी ज़रूरत पड़ी होगी, कहा हाँ। फिर मैंने कहा कि जो साउंड्स थी उन साउंड्स को लिखने के लिए हमें कुछ लेटर्स की ज़रूरत पड़ी होगी, हाँ पड़ी होगी। अब देखते हैं, यही सी लेटर्स को हम क्या कहते हैं मेरे साथियों, इसी लेटर्स को हम कहते हैं, यही लेटर्स है रिटन फॉर्म। क्या है दोस्तों, लिखिएगा, यही लेटर्स क्या है, रिटन फॉर्मेशन, रिटन फॉर्मेशन ऑफ साउंड्स। मतलब जो साउंड्स मैम हमने निकाली, उसी साउंड्स का जो लिखित फॉर्मेशन है ना, वही है लेटर। इसको लिख लीजिएगा ब्रैकेट में ही सामने से बना करके, ठीक है ना, रिटन फॉर्मेशन ऑफ साउंड्स। अब मैं इसे हटा देता हूँ। देखिए, पीडीएफ के पीछे मत आइएगा, ठीक है, आपको मैं सब कुछ दूंगा, लेकिन हाँ बस फर्क कितना रहेगा, वो हैंड रिटन नोट्स रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप नोट्स अपना खुद से बनाएंगे तो वो ज़्यादा परफेक्ट आपके लिए पड़ेगा। तो देखिए, जो साउंड्स हैं, हमने जो साउंड्स बोले वो साउंड्स कुल कितने थे, 44। कितने साउंड्स थे मेरे दोस्तों, वो 44 साउंड्स थे। कुल इंग्लिश लैंग्वेज में कुल कितने साउंड्स थे दोस्तों, तो इंग्लिश लैंग्वेज में कुल 44 साउंड्स थे, ठीक है, समझ में आया। लेकिन उसी साउंड्स हमने रिटन फॉर्मेशन निकाले तो उसमें से बना लेटर, और वो लेटर कितने हैं दोस्तों, तो कहोगे 26। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि साउंड तो हैं 44, ठीक है, तो लेटर्स 26 कैसे हो गए, बाकी के 18 और कहाँ गायब हो गए। तो ध्यान में दीजिएगा मेरी इस बात को। जैसे बड़ा आ होता है ना, जब हम आ बोलते हैं, इसे हम लिखते कैसे हैं, डबल ए, मतलब ए को ही हमने 2 बार लिख लिया, डबल ई बड़ी की डबल ई लिख दिया, मतलब ए को हमने 2 बार लिख दिया। मतलब कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिन्हीं लेटर्स से मिल करके वो साउंड बन जाता है। जैसे हमने 2 बार ए लिख दिया तो बड़ा आ का साउंड आ गया, मतलब ज़रूरत कितने की पड़ी, ए की ही ज़रूरत पड़ी, और उससे हमने बड़ा आ भी बना लिया, ठीक है। तो इससे ऐसे ही कुल 44 तो साउंड हैं, लेकिन लेटर्स हमारे कितने हैं दोस्तों, तो लेटर्स हमारे हैं 26। आपको साउंड्स जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको जानने की ज़रूरत है लेटर्स, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे साउंड्स भी। चलिए, अब मैं थोड़ा सा साउंड्स को आपके सामने दिखा देता हूँ कि साउंड्स, ओवल साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड, ये भी बता दूंगा आपको। चलिएगा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ साउंड्स। साउंड्स के टाइप्स लिखेंगे हम, ठीक है। साउंड्स, पहले आप ध्यान दीजिएगा, साउंड्स के कुछ टाइप्स होंगे, ठीक है। साउंड्स के कौन कौन से होते हैं, सबको पता है, इंग्लिश में ओवल होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो वैसे अब साउंड में भी तो कुछ ओवल होंगे, कुछ कॉन्सोनेंट होंगे, कहोगे हाँ। तो यहाँ पे लिखिएगा ओवल साउंड्स, ये ओवल है, और यहाँ पे लिखिएगा कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट लिख लीजिएगा, या नहीं एन डी है लास्ट में, ठीक। ओवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। अब देखिएगा, एक आदमी का एक वोकल कार्ड होता है। अब मैं आपको दिखा तो नहीं सकता क्योंकि मैं आपके सामने कैमरे के सामने तो हूँ नहीं, समझ लीजिएगा, वोकल कार्ड आप शायद में पढ़े ही होंगे, ठीक है। जो साउंड वोकल कार्ड से प्रोड्यूस हो, अ साउंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वोकल कार्ड्स इज नोन एज ओवल साउंड्स, दैट इज इन 20। ये वोकल कार्ड से जितने भी साउंड प्रोड्यूस होते हैं उसे ही हम कहते हैं ओवल साउंड, और ये कितने हैं, तो ये हैं 20, और बाकी ये बचे कितने, 24। ये 24 क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक है। ये तो इसके टाइप्स हो गए, ओवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। ओवल साउंड जो वोकल कार्ड से निकले वो 20 हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड जो वोकल कार्ड से ना निकले वो हैं 24, ठीक है। अब इसके कुछ मेन टाइप्स होते हैं, इसके कुछ 3 और मेन टाइप्स होते हैं। देखिए, लिखते जाइएगा, ठीक है, नोट करते जाइएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, और एक बढ़िया सा सेशन मैं आपको देने की पूरी कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। इसके हम मेन 3 टाइप्स होते हैं, इसके मेनली 3 टाइप्स होते हैं, वो आप लिखिएगा, मैं आपको बोलता हुआ चल रहा हूँ। एक होता है दोस्तों सॉल्ट साउंड, आप समझ लीजिए सॉल्ट साउंड होते क्या है, फिर आगे बताऊंगा। सॉल्ट साउंड में जिसे बोलने में हमें कम
साउंड देना पड़े, जैसे सिट, सिट क्या हो गया दोस्तों, शॉर्ट साउंड। या एक और देख लीजिए, जैसे बीच, बीच, बीच। देखिए हमें ज़्यादा साउंड देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिट, बीच, ठीक है। एक हो गया दोस्तों शॉर्ट साउंड, लिख लीजिएगा, शॉर्ट साउंड हो गया दोस्तों। अब दूसरा होता है, शॉर्ट हो गया तो एक लॉन्ग भी तो होगा ना, एक होता है लॉन्ग साउंड। लॉन्ग साउंड में जिसको बोलने में हमें ज़्यादा साउंड खींचना पड़े, जैसे सीट, कहोगे जाकर के मुझे एक सीट दे दीजिए, क्या दे दीजिए, सीट दे दीजिए। ये तो नहीं कहोगे मुझे एक सीट दे दीजिए, क्योंकि सीट एक शॉर्ट साउंड हो गया और सीट बोलने में ज़्यादा साउंड देना पड़ रहा है। वही क्या है दोस्तों, वही है लॉन्ग साउंड। ये जैसे हो गया बीच, आप देखिए बीच पर जाते हैं ना, गोवा वाली बीच, ठीक है ना, तो बीच हो गया। आप ये तो कहोगे नहीं कि मैं बीच पे गया था, बीच पे नहीं दोस्तों, मैं बीच पे गया था, कहाँ पे, बीच पे, तो ये लॉन्ग साउंड हो गया। अगर कहोगे बीच पर गया था तो भाई साहब जहाँ गया था, ये हो गया शॉर्ट साउंड बीच, और बीच क्या हो गया, लॉन्ग साउंड। दो हमने पढ़ लिए, शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड, ये हमें जानना ही ज़रूरी है, और बाकी मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। एक होता है दोस्तों लेजी साउंड, जिसे बोलने में हमें मतलब लेजी महसूस हो, लेजीपन, जैसे टुडे, टुडे, क्या बोलोगे, टुडे। देखिए लेजी साउंड आ रहा है, टुडे, टुडे, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया साउंड कितने होते हैं, शॉर्ट साउंड, लॉन्ग साउंड, लेजी साउंड। बोलिएगा मेरे साथ, शॉर्ट साउंड, लॉन्ग साउंड, लेजी साउंड। ओवल साउंड जो ओकल कार्ड से निकले कितने हैं, 20 हैं। और दोस्तों कॉन्सोनेंट साउंड जो ओकल कार्ड से ना निकले कितने हैं, 24 हैं। और साउंड स्कूल कितने हैं, 44 हैं। लेटर्स कितने हैं, 26 हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं, चलिएगा हेडिंग डालिएगा लेटर्स। देखिए इंग्लिश पढ़ो तो आराम से पढ़ो, मौज से पढ़ो, ठीक है। अब देखिएगा लेटर्स को, दो होते हैं, ओवेल, कॉन्सोनेंट। कॉन्सो यानी एंटी लिख लीजिएगा, ठीक है। ओवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड पढ़ लिया। अब पढ़े लेटर्स, कुल कितने हैं, 26 हैं। इसे भी मैंने दो प्रकार से विभाजित किया, ओवेल, कॉन्सोनेंट। अब दोस्तों ओवेल कितने होते हैं, कहोगे ये तो सभी को पता है, हमें भी पता है, 5 होते हैं। और टोटल हैं कितने, 26। तो कॉन्सोनेंट कितने हैं, 21 हैं। सभी को पता है ओवेल कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। कॉन्सोनेंट क्या है, बी, सी, डी, एफ, मतलब ए, ई, आई, यू को छोड़ के बाकी सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। समझ गए, समझ गए। चलिए ओवेल पता हो गया, कॉन्सोनेंट पता हो गया, लेटर सर्विस है। ये तो एक बारीकी सी बात थी, उस बारीकी सी बात को हमने देखा और हमने उसे समझा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत ये समस्या नहीं हुई होगी। तो देखिए सेशन आपको डेली मिलता रहेगा, डेली बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़ते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए दोस्तों। अब हमने देखिए भाई साहब लेटर्स को पढ़ लिया। अब यहीं पे एक थोड़ा सा मैं इसी को थोड़ा सा और आपको आगे बताऊंगा। इसी को ग्राफ आपको फिर से खींचना है। ग्राफ गया कहाँ भाई साहब, हाँ ये है ग्राफ। इसी ग्राफ को हमें फिर से खींचना है, और खींचना कैसे मैं फिर से बता रहा हूँ। आप फिर से अगले पेज में लिखिएगा इंग्लिश लैंग्वेज, फिर एरो लगाइएगा, लिखिएगा साउंड, फिर साउंड से क्या बनना, लेटर्स, फिर एरो लगाइएगा, उसके आगे मैं आपको बताऊंगा। लेटर्स से क्या बन रहा है दोस्तों, अब इन्हीं लेटर्स से हम बनाएंगे वर्ड। क्या बनाएंगे दोस्तों, इन्हीं लेटर्स से हम बनाएंगे वर्ड, शब्द बनाएंगे। और अब हम शब्द को भी देखेंगे आगे, ठीक है। अब हम आगे शब्द को भी देखेंगे। इन्हीं वर्ड को हमने किन से बनाया, लेटर्स से। इन्हीं लेटर्स से हमने क्या बनाया, वर्ड। तो ये देखिए आपके एक ग्राफ तैयार होता जा रहा है, एक आपका पूरा डाटा तैयार होता जा रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज, फिर साउंड, फिर लेटर्स, फिर वर्ड, फिर आगे जो आएंगे सो आएंगे, ठीक है ना। समझ गए, समझ तो नहीं गए ना, समझ गए। आगे देखो मेरे भाई,
चलिएगा, हम क्या फोकस कर रहे थे, वर्ड। देखिए हिंदी में आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ, फिर से ध्यान दीजिएगा, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। बता दूँ, वर्ड होता है शब्द, लेटर होते हैं वर्ड, समझ गए। चलिएगा, अब वर्ड की दो परिभाषा होंगी, मतलब दोनों कंडीशंस को फुलफिल करेगा तभी वो हो जाएगा वर्ड। उसे कुछ दो कंडीशंस हम देंगे, अगर ऐसे वो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर गया ना तो वो वर्ड है, नहीं फुल किया ना तो वह वर्ड नहीं है। क्या होना चाहिए समझिएगा, लिखिएगा। पहला कंडीशन है हमारा कलेक्शन ऑफ लेटर्स, मतलब पहला कंडीशन है हमारा कि वह वर्णों का समूह होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, वर्णों का समूह होना चाहिए, ये हमारी पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन है इसी के साथ साथ, ठीक है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स के साथ साथ प्लस है ना, उसी के साथ साथ उसकी एक मीनिंगफुल साउंड भी होनी चाहिए, मीनिंगफुल साउंड भी होनी चाहिए। भाई साहब अगर ये कोई भी है ना, ये मेरी दो कंडीशन को फुलफिल कर गया ना तो वही क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। मतलब वो वर्णों का समूह होना चाहिए, कलेक्शन ऑफ लेटर्स होना चाहिए, और साथ साथ मेरे भाई वो मीनिंगफुल साउंड देना चाहिए, कोई उसका सार्थक शब्द निकले, वो सॉरी सार्थक अर्थ निकले, उसका कोई सार्थक अर्थ होना चाहिए। इन्हीं दो कंडीशंस को अगर आप फुलफिल करा ले गए ना, आप उसे वर्ड बना ले गए। एग्जाम्पल भी तो दिखा दें आपको, एग्जाम्पल भी आपको दिखा दें, लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल हो गया ईट, समझिए इसमें क्या क्या है। इसमें एक शब्द है, ओ सॉरी, इसमें एक लेटर है, वर्ण है ई, एक वर्ण है ए, एक वर्ण है टी। देखिएगा इसमें पहली कंडीशन फुलफिल हुई कि नहीं हुई, देखिएगा पहली कंडीशन है क्या, पहली कंडीशन है कलेक्शन ऑफ लेटर्स, वर्णों का समूह होना चाहिए, एक वर्ण, दो वर्ण, तीन वर्ण, कितने वर्ण हैं, तीन वर्ण हैं, तीन लेटर्स का समूह हुआ, पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरी कंडीशन क्या है, उसका मीनिंगफुल साउंड होना चाहिए, मीनिंगफुल अर्थ होना चाहिए, सार्थक शब्द होना चाहिए। बना क्या है, ईंट। क्या डिक्शनरी में इसका कुछ अर्थ दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, क्या, ईंट मीन्स खाना, क्या होता है, खाना। तो ये हमारी दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर गया, ये कलेक्शन ऑफ लेटर्स भी है और साथ साथ मीनिंगफुल साउंड्स भी है। अब छोड़िए बात को, हम देखते हैं कि कैसे नहीं से जी डी ओ। भाई साहब यहाँ पे देखिएगा पहली कंडीशन क्या थी हमारी, कलेक्शन ऑफ अ लेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कलेक्शन ऑफ अ लेटर, हाँ है, एक लेटर, दो लेटर, तीन लेटर, कितने लेटर्स हैं, तीन हैं, ठीक है। क्या ये वर्ड है, अगर मैं केवल एक ही कंडीशन देता तो क्या वर्ड होता, हाँ होता, लेकिन हमने और एक कंडीशन दे दी है, उसका कोई मीनिंगफुल साउंड होना चाहिए। क्या वर्ड है इसे, गधो, इसका कोई अर्थ है, मीनिंगफुल कुछ अर्थ निकल रहा है, सार्थक शब्द निकल रहा है, कहोगे नहीं निकल रहा, तो ये वर्ड नहीं है। तो आपने इसे वर्ड कैसे बना दिया, मतलब कहने का यह है कि इसको दोनों कंडीशंस को फुलफिल होने चाहिए, कलेक्शन ऑफ लेटर्स भी होना चाहिए और साथ साथ मीनिंगफुल साउंड्स भी देना चाहिए। और कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, उन एग्जाम्पल्स को भी हम देख लेते हैं। जैसे फार हो गया, गुड हो गया, डॉग हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, सीरियसली हो गया, कुछ भी लिख लो, बैड हो गया, कुछ भी लिख लो, बस दोनों कंडीशन को फुलफिल कर दे, एक सार्थक शब्द निकल जाए और साथ ही साथ एक उसका लेटर्स का समूह बन जाए, ठीक है। अब हम कल क्या पढ़ने वाले हैं, कल हम पढ़ने वाले हैं वर्ड फॉर्मेशन। क्या पढ़ने वाले दोस्तों, वर्ड फॉर्मेशन, FORMATION, मतलब हम शब्दों को बनाएंगे कैसे, कुछ सफिक्स लगा के, कुछ प्रीफिक्स लगा के, और उन सफिक्स प्रीफिक्स को हम एफिक्स बना देंगे और उसे हम रूट वर्ड के साथ जोड़ेंगे, सब कल बताएंगे आपको। वर्ड फॉर्मेशन से क्लास को हम करेंगे कल शुरू। तो भाई साहब बताइएगा कल हमें क्लास शुरू कहाँ से करनी है,
याद रखिएगा, बता दीजिएगा वर्ड फॉर्मेशन से, मैं आपको वर्ड फॉर्मेशन से क्लास शुरू करा दूँगा। उसके बाद मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन बता दूंगा। जहाँ तक इतना बताया, उसके बाद मैं सीधे नाउन टॉपिक पे आकर के पहुँच जाऊँगा और पूरी नाउन आराम से डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए भाई, फिर आज के लिए क्लास रखते हैं यहीं तक। और पीडीएफ आपको मैंने बताया हैंड रिटन पीडीएफ मिलेगी, तो वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। लेकिन हाँ भाई, पीडीएफ अभी नहीं, आगे चल करके मिलेंगी खत्म होने के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद साथी।